वृद्ध शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिए, जिनको जरा से झूठ बोलने पर भगवान श्री कृष्ण ने कंगाली लाद दिए थे। उस जन्म में पत्नी के कहने पर भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे रुक्मणी जी ने बताई तो दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगा लिए, ला करके चरण पखारने लग गए। रुक्मणी जी से बोले कि चरण पखार लो, तो रुक्मणी जी जैसे ही चरण पखारने लगी तो सुदामा जी के पैर में जो कांटे लगे थे हाथ में लगाए, बोले भगवान हमारे तो खून निकल आया। तो भगवान बोले आपसे नहीं होगा, हम स्वयं चरण पखारेंगे। कि गंगा का नीर कम पड़ा तो असवन से चरण, भगवान ने जो है स्वयं सुदामा जी के चरण पखारे। फिर रुक्मणी जी से कहने लगे कि थोड़ा सा आचमन कर लो। तो रुक्मणी जी मन में विचार करने लगी, बोले देखो धूल और कीचड़ से भरे हुए सुदामा जी के पैर हैं, उसका मेरे को भगवान आचमन लेने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं लेना तो पड़ेगा। जैसे एक बार दिया तो अमृत की तरह लगा। तो रुक्मणी जी बोली कि एक बार और दे दो। तो भगवान ने कहा नहीं, जो देना सा तो दे दिए। तभी से अपन ये जो आचमन प्रसाद बांटना चालू। फिर जबरदस्ती भगवान ने जो है उनके चावल उठा के खाए, एक मुट्ठी चावल उठाए खा लिए, दूसरी मुट्ठी उठाए खाए, और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने फिर हाथ पकड़ ली, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हो। भगवान बोले रुक्मणी जी बस बस बस, गौ और ब्राह्मण की सेवा करना इतना आसान कार्य नहीं। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पाए, जैसे आए थे भगवान ने आओ भगत करके वैसे विदा कर दिए। सुदामा जी मन में विचार करते जा रहे हैं, बोले देखो पहले ग्वाल वालों के साथ गौवा चराया करते थे, माखन चुरा के खाया करता था। सोचा था कि जाएंगे तो थोड़ा बहुत धन देगा, तो दिया तो कुछ नहीं। उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा कंजूस, कुछ भी नहीं मिला। जाकर के देखा तो जहाँ झोपड़ियाँ थी वहां महल अटारियां खड़ी हुई, 2 फुटों का राज पड़ा हुआ है। वहां सुदामा जी को याद आया कि रुक्मणी जी ने तीसरी मुट्ठी इसलिए रोकी क्योंकि मेरे को भगवान सब कुछ अर्पित कर रहे थे। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा कर अपने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ियों के भार को ढोने वाला गुहराज नामक भिल्ल हुआ, जिसने वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के चरण पखार करके अपने और अपने कुल को तारा। कि प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन, चितहु जान की लखन तन बिह से करुणाएं। वहां पर भगवान ने सीता जी और लक्ष्मण जी को याद दिलाए हैं कि आप कश्यप रूप में तो इसको मार के भगा दिया करते थे, किंतु अब तो यह जब तक चरण नहीं पखारेगा तब तक पार नहीं होता। उस जन्म में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पखार करके अपने और अपने कुल को तारा। उल्मुखा नाम के जो राजा थे उन्होंने दशरथ होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर अपना बैकुंठ संवारा। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज का अवतार लेकर के ब्राह्मण के अर्थात श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को अपने पुत्र को